हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव पाठक और एक बार फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ आपके सामने हूं। मैं आपको बता दूं कि यहां जो भी वर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके एग्जाम के पूछे गए वर्ड्स हैं या पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात जो आपको पता ही होगी कि अब जो है जो बात आपको पता ही होगी कि अब आपके एग्जाम में तमाम ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि ट्रेडिशनल से हटे भी होते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस तरह के भी वर्ड्स हम आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं। आपको हैंड रिटन वर्ड्स भी दिए जाते हैं, आपको पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी। बस आप ऑनेस्टली हमारे क्लासेस देखते रहें। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, उन सारे एग्जाम के लिए हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी जो वीडियोस हैं, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। देखिए, बातें कम और काम ज्यादा होना चाहिए और उसी अप्रोच के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं। यहां मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं कि केवल मुंह की जादूगरी से काम नहीं चलने वाला है। हम वो सारी चीजें आपको देने जा रहे हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन होना है, लेकिन साथ में आपको मेरे साथ लग के काम भी करना पड़ेगा। जब भी यहां पे आप क्लास लें तो आपके पास पेन, कॉपी ये होना मस्ट होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक एक शब्द और वो सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी होगी और अच्छी तरह से समझना होगा, और इस तरह से समझाएंगे कि वर्ड्स कभी आपको भूलेगा भी नहीं। चलिए देखते हैं। प्रोविजनल, तो आप जानते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होती है ना भाई। देखिए, प्रोविजनल एक वर्ड होता है प्रोविंशियल। तो प्रोविंशियल क्या होता है? प्रोविंशियल होता है प्रादेशिक। जो प्रोविंशियल है आपका प्रादेशिक। जो प्रादेशिक होता है वो आपका प्रोविंशियल है। लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आपको मिलती है। आप जानते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट्स नहीं आई रहती, अब तो लोग इंटरनेट से निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरनेट की भी सर्टिफिकेट एक तरह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही है। आपका जब आप नौकरी पाते हैं एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस कहीं से भी, तो आपको पहले प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होता है। आपका जितना भी 1 साल 1.5 साल आपको देखा जाता है कि उस नौकरी के लिए आप उपयुक्त हो कि नहीं हो, तो प्रोविजनल अस्थायी होता है। लेकिन ध्यान दें, बड़ा अच्छा वर्ड है और बहुत सारे जगह इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे देखें, एक होता है टेंटेटिव प्लान। ये टेंटेटिव भी इसका सिनोनिम है। जैसे मान लीजिए कि आज आपका यहां पे हमारी क्लास इंग्लिश की चलने वाली है और मैं नहीं आया, तो एक टेंटेटिव प्लान क्या बन गया कि उस दिन आपको यहां पे किसी ने प्रैक्टिस करा दी, किसी ने कुछ मैटर दे दिया, उस पर डिस्कशन हो गया, तो मेरे गैर हाजिरी में एक टेंटेटिव प्लान बन जाता है। तो जब अस्थायी योजना बनता है तो वो भी इसी का सिनोनिम है। यही नहीं, जैसे आप जानते होंगे इंटरिम बेल होता है, INTERIM, इंटरिम बेल, तो अंतरिम जमानत जिसको कहते हैं। तो देखें, जब आपको परमानेंट जमानत नहीं मिलती है, आपको कुछ दिनों के लिए जमानत मिलती है किसी खास वजह से, तो वो इंटरिम बेल है। जैसे कि आपकी बेल पे सुनवाई समय लगेगा थोड़ा सा, या किसी कारणवश कुछ कागज नहीं आए हैं, तो जज ने कहा देखिए ये बेल आपकी परमानेंट बेल नहीं है,
बल्कि एंट्री बेल है जब पुलिस कुछ और डॉक्यूमेंट्स दे देगी। अगर हमें ऐसा लगेगा कि आपकी जमानत नहीं होने वाली है तो हम इस बेल को खारिज कर देंगे, फिर से आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो वो अंतरिम जमानत। तो इस तरह से प्रोविजनल, टेंटेटिव, एंटरिम, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से पढ़ा है कि चीजें एकदम तैयार हो जाएं। और एक मूर्खतापूर्ण ढंग से पढ़ाई जाती, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं। लेकिन जैसे वो टैगिंग करके होता है, तो टैगिंग से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो 1-2 दिन में भूल जाना है। और अगर उसी तरह के 2-4 वर्ड्स आ गए तब आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है कि उसका यूज देखें, रूट्स देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, ये कॉन्फिडेंस देता है। टैगिंग 1-2 दिन के लिए चलो ठीक है। चले आगे देखें, कैंडिड, फ्रैंक। देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी फ्रैंक या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन सबके लिए तो कैंडिड हुआ ही है। लेकिन यहां पे कभी कभी आपका ऑनेस्ट भी इसका सिनोनिम आ गया है। जो ऑनेस्ट है वो भी इसके सिनोनिम के रूप में आ गया है। तो अच्छा, इसको याद करने का तरीका, इस वर्ड को याद करने का तरीका, कैंडिडेट को, कोई भी कैंडिडेट हो, कैंडिडेट को इंटरव्यू में कैंडिड होना चाहिए भाई। जब वो स्पष्टवादी होगा, फ्रैंक होगा, तब तो अच्छी तरह से जो है रिप्लाई दे सकता है। तो कैंडिडेट को कैंडिड होना चाहिए। ये वर्ड अब आपको कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि टैगिंग, आपका रूट्स, आपका यूज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सारे ढंग से आपको बताया जाएगा। और आप इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़े हुए हैं, एक बार हमारी क्लासेस लेके देखें, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, आप सिलेक्शन पाओगे। ठीक है, तो ये है कैंडिड। कैंडिडेट को कैंडिड होना चाहिए। अ कैंडिडेट शुड बी कैंडिड इन इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड में कैंडिडेट को कैंडिड होना चाहिए, आपका तैयार हो जाएगा। आगे देखें, जीलस। अब यहां पे थोड़ा सा कॉम्परेटिव स्टडी कर लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए, एक वर्ड होता है जील। जील मीन्स क्या होता है? जील मीन्स होता है उत्साह। जील मीन्स क्या होता है? उत्साह, इंथुजियाज्म। और यहां देखने वाली बात है कि इसी जील से, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, इसी जील से क्या बना? जीलस। इसी जील से आपका बना जीलस। अब देखें, आर्डेंट। आर्डेंट के अलावा इसके कुछ और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे आपका पैशनेट। जैसे आपका पैशनेट, पैशन से बना है, आपके अंदर पैशन माने उत्साह, लालसा। पैशनेट, आर्डेंट, है ना। और आपको पता ही है कि लाइफ, जिसके अंदर लाइफ हो वही तो है लाइवली। जिसके अंदर लाइफ है, लाइवली, ये सब वर्ड्स आए हैं। कहने को मैं 15-16 बताऊंगा, लेकिन आप देखना कि 15 वर्ड से आपके 50 वर्ड एक दिन तैयार हो जाएंगे। हां, स्पिरिट। स्पिरिट माने उत्साह, आत्मा। तो जिसके अंदर आत्मत्व दिखे, जिसके अंदर प्राणत्व दिखे, जिसके अंदर उत्साह दिखे, वही क्या है? स्पिरिटेड है। लाइफ से लाइवली बना है, तो जिसके अंदर जीवटता दिखती है, जीवन दिखता है, वो उत्साही होता है। जील, पैशनेट, आर्डेंट। आर्डेंट की स्पेलिंग,
तो ये सब इसके सिनोनिम हैं। और एक चीज और देखें कि जीलस तो उत्साही होता है, लेकिन एक वर्ड होता है जेलस, माने ईर्ष्यालु होता है। JEALOUS, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु। JEALOUS, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु होता है। तो जीलस, जेलस, जिसके अंदर जेलस है वो कभी जीलस नहीं हो सकता। अरे भाई, जिसके अंदर ईर्ष्या है कभी उत्साही हो सकता है? चेहरे पे ईर्ष्या दिखने लगेगी। तो आपके वर्ड तैयार हो गया। कहने को एक वर्ड है, देख रहे हैं 6-7 वर्ड्स हो गए। चले आगे देखें। नेक्स्ट, फोर्थ, इंडस्ट्रियस। तो बस ये शब्द ही आपको अपनी मीनिंग दे रहा है। इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी मेहनती होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो एसिडियस, मेहनती, ये भी तैयार है। एस माने गधा। तो देखो भाई, जो गधा होता मेहनती होता है, ये तो माननी पड़ेगी। मालिक ने ईंट पत्थर रख दिया, वो जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा। वो जैसा मालिक ने कहा वो वैसा मेहनत करता रहेगा। अच्छा, एक सिनोनिम और है इसका, वो है डिलीजेंट। तो भाई, दिल्ली में रहने वाला आदमी परिश्रमी ही होगा, क्योंकि दिल्ली में हार्ड एंड इतनी फास्ट लाइफ है, बैठे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। वहां हर व्यक्ति मेहनत करता है। तो डिलीजेंट माने भी मेहनती हो गया, परिश्रमी होगा। तो आपको इंडस्ट्रियस भी तैयार। इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी इंडस्ट्रियस होता है। आगे देखें, फिजिबल। फिजिबल माने वायबल होता है। अब यहां देखने वाली बात है, यहां देखने वाली बात है कि फिजिबल थिंग के लिए होता है। और एक वर्ड होता है, ये भी वर्ड पूछा गया है, प्रैग्मैटिक। ये भी वर्ड पूछा गया है, प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक भी इसी का सिनोनिम होता है। ये प्रैक्टिकल, यथार्थवादी, यथार्थवादी। देखिए, ये जो प्रैग्मैटिक है ये व्यक्ति के लिए होता है, और जो फिजिबल है ये आपका थिंग के लिए होता है। अब इसको तैयार कैसे कर सकते हैं? इसको समझो फीस। वैसे फीस की स्पेलिंग ये नहीं होती है। फीस की स्पेलिंग क्या होती है? FEES या FEASIBLE है। तो कोई बात नहीं, देखो फीस फिजिबल होनी चाहिए। पता चला एक बच्चा पढ़ रहा है और उसकी फीस आप 15,000 रुपए महीने रखे हुए हो, 9th की और 10th के 11th की, तो ये फीस फिजिबल नहीं है। तो फीस भी फिजिबल, वायबल, VIABLE, वायबल, व्यवहारिक होनी चाहिए। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मींस प्रैक्टिकल होता है, और ये व्यक्ति के लिए होता है। देखो इसको याद करने का तरीका, जिसके अंदर प्रज्ञा हो। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, यथार्थवादी ज्ञान। प्रज्ञा संस्कृत वर्ड है, तो वही तो प्रैग्मेटिक होगा। जैसे नेहरू वॉज नॉट प्रैग्मेटिक इन हिज फॉरेन पॉलिसी। नेहरू अपने फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मेटिक नहीं थे। भाई आप देख रहे हो 1962 में किस तरह से उन्होंने, हमारी एयरफोर्स उससे मजबूत थी, चने के एयरफोर्स से। चाइना भारत पे अटैक नहीं कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि उससे एयरफोर्स से यूज नहीं कर रहा था, तो ये भी यूज नहीं किए। अगर एयरफोर्स का यूज करते तो शायद 1962 के युद्ध की तस्वीर कुछ और होती। तो बहुत कुछ नेहरू जी ने किया, लेकिन बहुत सारे मामलों में वो प्रैग्मेटिक नहीं थे। चले आगे देखें, एडॉप्ट, ADOPT। देखें यहां एडॉप्ट तो जानते हो ना कि वो इस बच्चे को एडॉप्ट किया है, अपनाया है। एडॉप्ट किया है, अपनाया, एडॉप्टेड चाइल्ड होता है। ये आपको तैयार हो जाएगा। एकोमोडेट, समायोजित करना, अपनाना। लेकिन कुछ वर्ड और हैं, कुछ और वर्ड्स हैं, उन्हें देख लें।
एक वर्ड होता है एडैप्ट, एडैप्ट के साथ टू लगता है, इसके माने होता है एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। जैसे यू शुड एडैप्ट योर सेल्फ टू द कोल्ड वेदर ऑफ कश्मीर, तुम्हें अपने आप को कश्मीर के ठंडे मौसम से एडैप्ट करना चाहिए। यू शुड एडैप्ट योर सेल्फ टू द कोल्ड वेदर ऑफ कश्मीर, तुम्हें कश्मीर के कोल्ड वेदर से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। और एक वर्ड होता है एडेप्ट, एडेप्ट माने होता है निपुण, एप्ट, डेक्स्टरस। जब भी बेटा ये पढ़ाया जाए तो वर्ड्स को भी आप लोग साथ में नोट करते रहें। और शेष आपके पेड बैच में इन सब की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी और उसमें आपकी क्लासेस पूरे के पूरे 1-1 घंटे 1.5 घंटे की चलेंगी। ये सारी चीजें हैं एडेप्ट, एप्ट, डेक्स्टरस। वही बात मैं आपको बात को बार बार बताना चाहूंगा कि आप रेगुलरिटी मेंटेन करें, मेरी क्लास लें और फिर यू विल सी द डिफरेंस। केवल बातों से काम नहीं चलने वाला है, आप डिफरेंस देखोगे, आप सिलेक्शन लोगे। चले, फिजिबल आप जानते हैं, ये भी हो गया। एडॉप्ट अपनाना, एडैप्ट एडजस्ट करना, ADJUST। एडेप्ट माने होता है निपुण, एडेप्ट माने क्या होता है? निपुण। एप्ट, डेक्स्ट्रस। चलें आगे देखें। डिबैकल, देखें डिबैकल माने गिरावट भी होता है और डिबैकल माने एक वर्ड और होता है, डिबैकल मींस डिफीट भी होता है, डिबैकल मींस हार भी होता है, गिरावट भी हार भी। अब इसको तैयार करने के लिए कैसे याद रहेगा? डिब्बा। तो देखिएगा आदमी जब कुछ लेता है तो सामान तो ले लेता, डिब्बा को गिरा ही देता है, भाई गिरा देता है, फेंक देता है। तो डिबैकल से डिब्बा हमेशा गिरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो डिबैकल मींस गिरावट। और हार के लिए आप कैसे इसको को रिलेट कर सकते हैं? देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ लोग इसी को बहुत अच्छी चीज समझते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको बता देता हूं कि आपको मजा आता है। ये मजा के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि किसी बच्चे को जब इंजेक्शन लगाना होता है तो डॉक्टर प्यारी प्यारी बातें करते हैं और टॉफी भी दे देते हैं और पीछे से इंजेक्शन लगा देते हैं। उसी तरह से किसी टीचर को केवल खुश करना है तो जैसे डिब्बा वाली बात कह रहे हैं वो है। ये केवल 2 दिन की बातें होती हैं। जब डिबैकल से तमाम डिब्बा आ जाएगा, डिबार और ये वो ना, तो सब डिब्बा रखा रह जाएगा, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो 2 दिन केवल डिब्बा याद रखो, तीसरे दिन मैंने जो बोला उसको भूल जाओ। इसका यूज तब तक तैयार हो जाना चाहिए, वर्ड्स तैयार हो जाना चाहिए। डिब्बा तब तक जब तक ये वर्ड्स तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा दिन डिब्बा याद रखोगे ना, जो है वो है, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। जो बात है वो है, ये डिब्बा केवल 2 दिन तक आपके लिए यूजफुल होगा। 2 दिन तक ये वर्ड तैयार कर लो, पढ़ लो, या 4-6 दिन पढ़ लो, क्योंकि बाद में कोई डिब्बा और आ गया, डिबार जैसी चीजें, तब तुम भी डिब्बा बन जाओगे। तो देखें डिब्बा गिरा दिया जाता है तो गिरावट याद हो गया। जैसे देयर इज डिबैकल इन शेयर मार्केट नाउअडेज, आजकल शेयर मार्केट में डिबैकल है, आजकल शेयर मार्केट में गिरावट है। और ड्यू टू पुअर फील्डिंग के कारण देयर वाज डिबैकल इन दिस मैच। इस मैच में एक डिबैकल हुआ, एक हार हुआ। ऑस्ट्रेसाइज, ये ऑस्ट्रेसाइज विशेषकर क्या होता है? जब आप किसी को जाति कुल से बाहर कर देते हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका, ऑस्ट्रा को समझो एस्ट्रा और साइज को समझो साइज, एक्स्ट्रा को समझो एक्स्ट्रा और साइज को समझो साइज। तो देखिए एक्स्ट्रा साइज हमेशा कपड़े से काट के निकाल दिया जाता है। अगर पैजामा बनना है तो जो एक्स्ट्रा साइज होगा नीचे से काट के निकाल दिया जाएगा ना। तो बिल्कुल उसी तरह से ऑस्ट्रेसाइज माने बाहर कर देना, हटा देना, निकाल देना। जैसे कि द लव बर्ड्स वर ऑस्ट्रेसाइज्ड
from the village, या the village panchayat had ostracized the lovers. विलेज पंचायत ने जो प्रेमी जोड़े थे उनको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, तो बाहर कर देना, यह है प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक मीन्स होता है रोकथाम संबंधी। अब इसको याद करने के लिए एक हिंट, ये टैगिंग, ये प्रोफिल को समझो प्रोफाइल, प्रोफिल को समझो प्रोफाइल। तो देखिए प्रोफाइल हमेशा प्रिवेंट करके रखनी चाहिए ना। पता चला आपकी प्रोफाइल किसी ने चोरी कर ली और आपके नाम से फर्जी पोस्ट डालना शुरू कर दिया, इसीलिए अक्सर लोग अपनी प्रोफाइल को सेव प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं। तो प्रोफाइल को प्रिवेंट करके रखना चाहिए, प्रोफिलैक्टिक प्रोफाइल। अब जैसे आज के समय है कि सेंटेंस है जैसे the health department should take the prophylactic measures to check कोरोना। हेल्थ डिपार्टमेंट को कोरोना को रोकने के लिए प्रोफिलैक्टिक मेजर्स लेने चाहिए, रोकथाम वाले उपाय करने चाहिए। फ्लिम्सी माने कमजोर या तत्वहीन, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो, तत्वहीन। अब इसको तैयार करने का एक तरीका कि जो आजकल फिल्में होती हैं, आप जानते हैं कि वो क्या होती हैं, तत्वहीन होती हैं। आज की फिल्मों में बहुत सारे तत्व नहीं दिए होते हैं, तो फ्लिम्सी, कमजोर, तत्वहीन। तो फिल्म को फिल्म से जोड़ लो, है ना। जैसे ड्यू टू फ्लिम्सी आर्गुमेंट्स माय एडवोकेट लॉस्ट द केस। अपने कमजोर, अपने तत्वहीन तर्कों के कारण हमारा जो एडवोकेट था वो केस हार गए। आगे देखें, लायबिलिटी। आप कहते हो ना कि हमारे पास बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है। लायबिलिटी, आप कहते हो हमारी बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, तो वैसे तो पारिवारिक रूप से जवाबदेही होता है। लायबिलिटी मीन्स जवाबदेही, लायबिलिटी मीन्स जवाबदेही। लेकिन जब बैंक के प्रति आपकी कुछ जवाबदेही होती है, तो सरकार या बैंक के प्रति जनरली जवाबदेही किस रूप में होती है, ऋण के रूप में होती है। तो इस तरह से आपको लायबिलिटी भी तैयार हो गया होगा। ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब आगे हम कुछ न्यूज़पेपर के वर्ड्स, जिसमें एक दो पूछे भी गए हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल करंट ट्रेंड के न्यूज पेपर के वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए हर वो कैब के वीडियो के साथ आपको हम करंट ट्रेंड के भी वर्ड्स देते रहेंगे। चलें हम आगे देखते हैं। कोजी, ये पूछा गया, आया हुआ है। वार्म एंड कंफर्टेबल, जैसे इट वॉज अ कोजी बेड, इट वॉज अ कोजी रूम। तो कोजी होता है, कोजी मीन्स वार्म एंड कंफर्टेबल, यह है। देखो, कर्मोडेजियन मीन्स होता है गुस्सैल बूढ़ा व्यक्ति, बैड टेम्पर्ड ओल्ड मैन। जैसे कुछ ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं, गुस्सैली तो होते हैं ना, ठीक है। तो देखें, जो कर्मों से जिए हों, तो देखो कर्मों से अपनी जिंदगी बूढ़े लोग ही तो जिए रहते हैं ना, मतलब वो पूरे जीवन अपना कर्म किए रहते हैं।
जो कर्मों से जिए, जो कर्मों से जिए हों, जिए, जो कर्मों से जिए वही क्या है, कर्मोडिजॉन। तो कर्मों से जिए, तो जो जिंदगी भर कर्म करते हुए जिए होते हैं वही तो वृद्ध हो जाते हैं ना बाद में। तो जो वृद्ध होते हैं ज्यादातर बैड टेम्पर्ड ही होते हैं। इसके लिए एक वर्ड और होता है ना, एक वर्ड और होता है, ठीक है, इरैशिबल, इरैशिबल है ना, कोलेरिक, ये सब सिनोनिम्स है इसके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। देखें, फेटिस माने होता है जड़ता, ब्लाइंड फेथ। आजकल काफी पूछा जाता है जड़ता, ब्लाइंड फेथ। तो जो एक ही चीज में बिल्कुल, जो एक ही चीज में बिल्कुल फट गया हो एकदम, मतलब जिसका दिमाग एक ही चीज में फट गया हो, यानी जिसमें जड़ता हो, जो मानसिक रूप से फट गया हो, वही है फेटिस। जैसे कि आई डू नॉट लाइक हिज फेटिस ऑफ पॉलिटिक्स, मैं राजनीति की उसकी जो जड़ता है, जो राजनीति के प्रति उसका ब्लाइंड फेथ है, मैं उसको लाइक नहीं करता। तो फेटिस किसी भी चीज के लिए जो जड़ता होता है कि फालतू उसी में लगे रहना, फालतू उसी में इंडल्ज रहना, वही फेटिस होता है। तो जो किसी चीज में एकदम दिमागी रूप में फट गया हो वही है फेटिस। आप याद हो जाएगा। लैक लस्टर, लैक लस्टर माने नीरस या फिर सुस्त भी होता है। इसके माने आपका सुस्त भी होता है, सुस्त। जैसे कि प्रशासन की लैकलस्टर एटीट्यूड के कारण आज तमाम प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए समय से। तो प्रशासन की जो सुस्त रवैया है उसके कारण तमाम प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। मंडेन, अति सामान्य, वेरी ऑर्डिनरी, कभी कभी डल के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इसको तैयार करने का एक तरीका, मंडेन में देखो, इसको समझो मुंडा, तो जब कोई आदमी मुंडा हो जाता तो बहुत डल लगने लगता है, बहुत ही सामान्य लगने लगता है। अच्छा, जैसे आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क इज ए मंडेन थिंग, हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क इज ए मंडेन थिंग फॉर हिम। जो घरेलू काम है उसके लिए बहुत ही मंडेन थिंग है, बहुत ही अति सामान्य चीजें हैं। तो इस तरह से कोजी, जो कर्मों को जिए हों, जीवन भर कर्मों को कौन जीता है? ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन जनरली जो है बैड टेम्पर्ड ही होते हैं, गुस्सैली होते हैं। कर्मोडिजियन, बिल्कुल आपको किताबों में वर्ड नहीं होगा। फेटिस, जड़ता, ब्लाइंड फेथ, जो किसी चीज में एकदम दिमागी रूप में फट गया। फेटिस, लैक लस्टर, सुस्त, निरस या सुस्त। मंडेन, बहुत ही सामान्य या निरस, जैसे घरेलू काम इस महिला के लिए बहुत ही एक अति सामान्य, एक बहुत ही निरस चीज है। आई होप ये क्लास आपने एंजॉय किया होगा। ये सारे वर्ड्स आपको तैयार हो गए होंगे और आप ईमानदारी पूर्वक काम करें, मेरे साथ जुड़ें। आप देखेंगे कहीं से भी, किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप अपनी क्लास एंजॉय किया होगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। आप मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। थैंक्स अ लॉट।